मार्केट मूड में आपका स्वागत है। आज के बाजार में गिरावट काफी हावी रही, 1% से ज्यादा इंडेक्स टूट गया। लेकिन अब कल क्या करना है और आज के बाजार से आपको क्या लेसन लेकर जाना है, कौन से शेयर्स हैं जहां पे खरीदारी करनी है, और आपके जो सवाल हैं वो गेस्ट से हम पूछेंगे। ये सारी चीजें होंगी आज के इस मार्केट मूड में अगले 10 से 12 मिनट के अंदर। आज के इस मार्केट मूड में मेरे जो खास मेहमान है वो है नीरव अशर, जो हेड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हैं लतिन मल्हलार सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के। नीरव, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और इस मार्केट मूड एपिसोड में आप पहली बार हमारे मेहमान हैं, तो उम्मीद करता हूं कि अगले 10 से 12 मिनट के अंदर दर्शकों को काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी मार्केट पर, और उनके लिए कुछ स्पेशल पिक्स भी आप लेकर आएंगे। पहला सवाल मेरा नीरव आपसे मार्केट को लेकर है कि आज बाजार में गिरावट काफ़ी देखने को मिली। क्या ये थोड़ा डरने वाली गिरावट है या फिर मौके खोजने चाहिए, ये एक मौका हो सकता है गिरावट? वेल, थैंक यू कि आपने हमको इनवाइट किया आपके शो पे। एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम हम लोग मिल रहे हैं, तो आई थिंक मार्केट का जो एक हेल्दी करेक्शन जो होता है, एक वो मार्केट का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और हम ये पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग एक हेल्दी करेक्शन मार्केट में देख रहे हैं। इससे एक अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, एक चांस दिख रहा है कि जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं उनको बाय करना चाहिए, उनकी खरीदारी करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑटो स्टॉक्स हैं तो उसमें परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रही है। बट अभी जो नफ़ा वसूली देख रहे हैं हम लोग मार्केट में, तो उसमें से सिलेक्ट स्टॉक्स पे ध्यान जरूर रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति काफ़ी अच्छे लग रहे हैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एक पर्टिकुलर कंपनी जो हमने स्टडी किया, उनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड किया और काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री लग रही है, वो हीरो मोटोकॉर्प है। हीरो मोटोकॉर्प 90% शेयर है, मार्केट शेयर एंट्री लेवल सेगमेंट में। और जो उनके नए प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं रिसेंटली मार्च में, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मार्केट में से। एट द सेम टाइम जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट भी किया है, 3 एसोसिएट कंपनीज हैं, उनकी फाइनेंसिंग का बिजनेस भी है। और कंपनी ने इंडिकेट किया है कि जो शादी की जो सीज़न होती है, मैरिज सीज़न होती है मई और जून में, उसमें काफ़ी एक पॉजिटिव उनको रिस्पॉन्स मिल सकता है। और जो ये सर्कल है, अगर वो कंप्लीट होगा जब फेस्टिवल सीजन आएगा, यानी दिवाली और ऑल दी फेस्टिवल्स जो उसके साथ आते हैं, तो आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। काफ़ी एक सो आई थिंक जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक एंट्री करनी चाहिए। हम रिकमेंड करते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प में एक एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ऑटो सेक्टर की आपने बात की, 3 टॉपिक्स भी आपने बताई, एमएनएम, मारुति और हीरो मोटोकॉर्प। आपने कहा कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के मौके खोज सकते हैं। लेकिन एक पॉकेट है जो थोड़ा परेशान कर रहा है, फार्मा शेयरों का। फार्मा शेयरों में लगातार गिरावट आई है। एक तो वजह क्लियर है कि ट्रंप की जो पॉलिसी है कि वो अमेरिका में दवाइयाँ बनाना चाहते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा दबाव दे रही है इन सारे शेयरों पर। क्या ये गिरावट जो है वो अभी और बाकी है, या फिर अब जो है वो थोड़े लेवल सही आ चुके हैं, वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हो चुके हैं और ख़रीदारी खोजनी चाहिए यहाँ पे? वेल, एक 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 थियरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है। एक प्रैक्टिकल रियलिटी जो है फार्मा सेक्टर की वो ये है कि इसमें जो एपीआईज होते हैं उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। जो कच्चा माल होता है, एपीआई होता है कच्चा माल, प्रोसेस होके उसमें से फॉर्मुलेशन बनते हैं, फॉर्मुलेशन में से स्पेशलिटी ड्रग्स बनते हैं। अब ये जो सप्लाई चेन है पूरी जो फार्मा की, वो अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड है। इंडिया में लार्जली जो काम हो रहा है वो जेनरिक ड्रग्स पे होता है और फॉर्मुलेशन पे होता है। हम लोग काफ़ी सारा जो रॉ मटेरियल है, जो एपीआई बोलते हैं, एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो हम लोग सोर्स करते हैं चाइना से। तो पूरा पूरा का पूरा सेटअप को डिसमेंटल करके यूएस में ले जाना एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसमें एक एक सॉल्यूशन को ढूंढना होगा, एक मिडल पाथ ढूंढना होगा एज फार एज फार्मा सेक्टर इज कंसर्न। और हमारा व्यू ये है कि कोई एक सॉल्यूशन, एमिकेबल सॉल्यूशन वर्कआउट होगा जिससे फार्मा सेक्टर को रिलीफ मिल सकती है। तो हमारा मानना ये है कि कुछ फार्मा के स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। कंपनीज लाइक सिप्ला, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज इन पर्टिकुलर।
तो हमारा व्यू ये है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है मार्केट में वो यूज़ करना चाहिए ये सब स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने के कुछ शेयरों की बात कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया सबसे पहला स्टॉक, क्योंकि बहुत सारे सवाल वोडाफोन आइडिया को लेकर हैं लोगों के मन में कि वोडा आइडिया में अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट से एजीआर को लेकर एक झटका लग गया है। ऑलरेडी एजीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना दरवाजा बंद कर लिया है, कहा है कि वो मदद इस पर नहीं कर सकते हैं, सरकार अगर चाहे तो मदद कर सकती है। सरकार ने पहले ही इक्विटी कन्वर्जन कर रखा है, अब आगे सरकार और कोई मदद देना नहीं चाहती है टेलीकॉम कंपनीज को एजीआर को लेकर। तो अब वोडाफोन आइडिया के लिए खतरे की घंटी है। क्या ये स्टॉक यहां से अब और नीचे की तरफ जा रहा है? क्या कंपनी बंदी की तरफ जा रही है? होना क्या है स्टॉक में? और जिन लोगों के पास 8 से 10 रुपए के भाव पर अगर वोडाफोन आइडिया के शेयर हैं, बहुत सारे लोगों ने खरीद रखे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? वेल ये कंटिन्यूस हम लोग बोलते हैं कि कंटिन्यूस सागा है ये जो एक प्रॉब्लम बिल्कुल। है जो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। एक बार जो गवर्नमेंट का व्यू ये है कि तीन प्लेयर्स नेसेसरी है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। उनको दो प्लेयर्स की मोनोपोली टाइप ऑफ सिचुएशन उनको अवॉइड करनी है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने सोचा है कि तीन प्लेयर्स मिनिमम तीन प्लेयर्स होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आई थिंक एज फार एज वोडा आइडिया इज कंसर्न तो वोडाफोन का एक है कि गवर्नमेंट इंश्योर करेगा कि ये किसी ना किसी तरीके से चालू रहे। तो आई थिंक वापस अगेन वी विल सी के कुछ अपवर्ड मोमेंटम आएगा। लेकिन प्रॉब्लम्स इनके ख़त्म हो रहे हो ऐसा नहीं लग रहा है। वापस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो बेटर है कि एक अपवर्ड मूव मिले तो बेटर है कि एग्जिट करके कोई बेटर ऑप्शंस के लिए जाना चाहिए। लेकिन सेक्टर के तौर पर अगर देखें तो सेक्टर में 3 ही कंपनियां हैं, जियो है, एयरटेल है और वोडा है। तो अब जियो ऑलरेडी लिस्टेड तो है नहीं, हालांकि रिलायंस के अंदर है वो, लेकिन वोडाफोन आइडिया और एयरटेल है। वोडाफोन में दिक्कत है, तो क्या एयरटेल की तरफ लोगों को मौके देखनी चाहिए जिनको टेलीकॉम का प्ले लेना ही है? क्या उनके लिए एयरटेल इस वक्त है मौका? वेल डेफिनेटली एयरटेल एक इस्टेब्लिश प्लेयर है और बेस्ट इन क्लास जो आरपू होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र उनका बेस्ट इन क्लास है। काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर बेस है प्लस अफ्रीकन ऑपरेशंस भी है। उनकी बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है। उन्होंने अपने सब ड्यूज प्रीपे किए हुए हैं। फाइनेंसिंग कॉस्ट भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेडी एंड स्टेबल है। कोई मेजर केपेक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी कंपनी इज फोकसिंग के एयरटेल बिजनेस और द फाइनेंस रिलेटेड पोर्टफोलियोज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। होम सॉल्यूशंस में फाइबर टू द होम में भी इनके अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। तो हमारा टारगेट फॉर भारती एयरटेल मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 2100 का है। तो आई थिंक डेफिनेटली अगर एक टेलीकॉम स्पेस में एंट्री करना है तो भारती एयरटेल एक बेटर ऑप्शन है। एक और पॉकेट आपके फोकस में ले आना चाहता हूं नीरव, आपसे एक और सेक्टर के बारे में बात करनी है, ओएमसीज के बारे में बात करनी है। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये तीनों शेयर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हाईज बना चुके थे। खाली में अगर आईओसी का एग्जांपल देकर बताऊं तो 198 के आसपास का हाई बनाया था, फिर नीचे गिरावट आई तो 102 103 पर चला गया शेयर, अब वापस से चढ़ के 140 41 पर आ गया है और पिछले 2-3 दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इन तीनों शेयरों में क्या करना है व्यूअर्स को? क्या नई खरीदारी करनी है, या अगर किसी के पास नीचे के भाव पे हैं और प्रॉफिट ठीक ठाक दिख रहा है तो प्रॉफिट ले लें, मुनाफा वसूली कर लें? वेल आइडियली ये जो तीन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका जो प्राइस मूवमेंट होता है वो ऑयल क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अकॉर्डिंग भी मूव करता है। तो हमने देखा है जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज होती है उनके प्राइसेस अप जाते हैं और डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनीज जो होती हैं फॉर एग्जांपल आईओसी है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, उनके प्राइसेस नीचे जाते हैं। तो आई थिंक अभी फिलहाल हमने देखा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी करेक्ट हुए हैं। $65 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक रिफाइनिंग मार्जिन्स इम्प्रूव होने चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। तो एक व्यू ये बन रहा है कि होल्ड करना चाहिए और तीनों तीनों स्क्रिप्ट्स काफ़ी अच्छी लग रही है। हमारा प्रेफरेंस जो है इन ऑर्डर आईओसी की तरफ है और सेकंड प्रेफरेंस इज बीपीसीएल, थर्ड इज एचपीसीएल। बट डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए और
अगर इन्वेस्टर्स ने एंट्री नहीं किया तो इट इज़ बेटर टू वेट फॉर सम करेक्शन, तो थोड़ा करेक्शन होने दें फिर एंट्री कर सकते हैं। आपकी क्लियर एडवाइस सुन के नीरव थोड़ा लालच बढ़ गया है और मुझे लगता है कि जो दर्शक देख रहे होंगे उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि आपने अब तक ऑटो शेयरों में M&M, मारुति, हीरो मोटो कॉर्प बताया, उसके बाद आपने एयरटेल की बात की, उसके बाद आपने OMCs में IOC को टॉप पिक कहा। तो अब वो ये उम्मीद कर रहे होंगे कि कुछ और सेक्टर, कुछ और शेयर अगर उन्हें मिल जाएं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे वो पोजिशनल ही तौर पर खरीदारी कर सकते हैं, फंडामेंटली ऐसे शेयर जो स्ट्रांग लग रहे हो आपको। वेल जहाँ पे मुनाफा वसूली हुई है तो आई थिंक जो डिफेंस सेक्टर है उसमें हमको मेजॉरिटी क्वेरीज आती हैं। काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको एक मिस आउट हो गया है डिफेंस सेक्टर। तो उनका जो हमारे जो कॉल थे वो लार्जली दे वर फोकस टुवर्ड्स थ्री कंपनीज। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है। हमारा सेकंड रिकमेंडेशन रहा है भारत फोर्ज, जिनका प्रोस्पेक्ट्स हमको बहुत स्ट्रांग लग रहा है एज फार एज द डिफेंस सेक्टर इज कंसर्न। और थर्ड है सोलार इंडस्ट्रीज। तो आई थिंक ये तीन कंपनीज काफ़ी अच्छा कर रही हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने और दो कंपनीज पे फोकस इंक्रीज किया है। और इसमें से फर्स्ट कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज और सेकेंड कंपनी इज डेटा पैटर्न्स। तो आई थिंक ये पांच कंपनीज जो हमने सजेस्ट की हैं वहाँ पे एक स्टडी करना चाहिए और एंट्री करना चाहिए एट द राइट टाइम, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है। बहुत शुक्रिया नीरव आज के शो में जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि जितने एपिसोड्स हमने किए हैं मार्केट मूड के, उनमें से कुछ चुनिंदा एपिसोड्स ही होंगे जो इतने क्लियर एडवाइस के साथ और इतने बेहतरीन तरीके से दर्शकों तक पहुंचे होंगे, जहां दर्शकों को बहुत सारे पिक्स भी मिले, उनके शेयरों पर सलाह भी मिली, मार्केट और सेक्टर्स को लेकर उनको क्लियर डायरेक्शन मिला। तो बहुत शुक्रिया नीरव आज जुड़ने के लिए और दर्शकों का इतना सारा ज्ञानवर्धन करने के लिए।